नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं अलग ही टॉपिक पे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग का जो सीरीज चल रहा है माइंडसेट वाला, जो हम लोग ट्रेडिंग जर्नी शुरू किए हुए हैं, तो वो सबसे पहले जो जर्नी हम लोग का शुरू हुआ वो माइंडसेट के साथ शुरू हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम अपना माइंडसेट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी को सीखेंगे, फिर ट्रेड में एंटर करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ आगे आप बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे ट्रेडिंग फियर के बारे में। जैसे कि अगर आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है कि अरे यार मेरा कहीं पैसा चला ना जाए, अब क्या होगा, कहीं मेरा ये हो जाए। मतलब कि बहुत सारे डर जो होते हैं ना, ट्रेडिंग जैसे ही ट्रेड में एंटर करते हैं तो आपको डर लगने लगता है कि अरे यार अब मैं क्या करूं, ट्रेड में एंटर कर गए, मुझे तो लॉस हो रहा है, क्या करूं, कट कर दूं कि होल्ड करूं, मेरा पैसा डूब जाएगा। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें आपको आती है, यानी डर लगने लगता है कोई भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो इस डर के पीछे सबसे पहले कारण क्या है, तो डर क्या क्या चीज है, किस कारण की वजह से आपको डर लगता है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले रीजन की बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है डर का, और उसके बाद हम बात करेंगे सोल्यूशन का कि इस डर का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अगर रीजन पता चल जाए तो हम सॉल्यूशन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो पर्टिकुलर वीडियो में बात कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग फियर के ही बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम रीजन पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो रीजन है जिस वजह से आपको डर लगता है। सबसे पहला कि अटेंडम कहीं भी आप जो है जंप कर जाते हैं, जंप इनटू ट्रेड, कहीं भी जंप कर जाते हैं ट्रेड में। ठीक है, अब सपोज दैट कि इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आप किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर चुके हैं, या फिर आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं पता है, कोई सेटअप आपके पास नहीं है, लेकिन आप कहीं भी अटेंडम कहीं से भी किसी भी स्टॉक में या फैनो में कहीं भी घुस गए और अचानक से कहीं भी जंप कर गए और आपने इंटर कर लिया ट्रेड में। ना तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, ना मनी मैनेजमेंट है, ना तो कोई स्ट्रेटजी है, ना तो कोई सेटअप है, बस ऐसे अटेंडम आपने एंट्री किया और आपको प्रॉफिट लॉस होने लगता है, ऊपर नीचे जाने लगता है, आप तो डर लगने लगता है। इसके पीछे का वजह यही है कि आपको कुछ पता नहीं है ना कि आपको निकलना कहाँ है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ टारगेट है, कहाँ एसएल है, आपको कुछ पता नहीं है। आप तो अटेंडम में बस गए हैं पैसे बनाने के चक्कर में, यानी क्विक रिच वाले चक्कर में चले गए हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहला डर लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें आपको नहीं करनी। हम जब सोल्यूशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कैसे इस पे हम लोग कैसे इसको करेंगे। सेकेंड चीज, अगर आपको जैसे कि आप ट्रेड में कहीं एंटर करें तो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपको नहीं है कि हाँ जो मैं ट्रेड लिया हूं, ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि अरे यार इसमें क्या होगा, है ना, तो वो चीजें होती है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। सेकेंड होता है जो रीजन है, वो थर्ड जो रीजन होता है ना, वो होता है लैक ऑफ नॉलेज। नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है कि क्या करें हम, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। तो ये चीजें आप लोगों को अगर नहीं पता है तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। तो वन बाय वन स्टेप करके हम बात करेंगे कि इस रीजन को कैसे हम लोग कम, मतलब कि इसको कैसे हम सही कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी भी आज से, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आज से ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं से भी किसी भी ट्रेड में ऐसे ही कहीं जंप नहीं करना है। ठीक है, अभी से आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अभी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कहीं भी किसी भी ट्रेड में हम अटेंडम जंप नहीं करेंगे। अगर आप करेंगे तो आपको ये डर कभी जाएगा नहीं। अगर इस डर को भगाना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा, कहीं भी अटेंडम नहीं एंट्री करना है। कहीं से भी कॉल बाय कर लिया, कहीं से भी पुट बाय कर लिया, ये चीजें आदतें छोड़ दो। ठीक है, अगर पैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग में करियर बनाने हैं, ट्रेडिंग जर्नी को अच्छी शुरुआत देनी है, तो ये चीजें आपको अभी से छोड़ देनी है कि आपको कहीं भी अटेंडम किसी भी ट्रेड में जंप नहीं करना। ऐसे में क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा, आपका इमोशन हिट होगा, आप गलत डिसीजन लेंगे, गलत काम करेंगे, तो आपको अलग अलग मतलब कि कैपिटल में फिर वो रिवेंज आ जाएगा मार्केट से कि नहीं अब तो मुझे बदला, रिवेंज टाइप का आ जाएगा, नहीं ये मुझे कैसे लॉस हो सकता है, मुझे तो प्रॉफिट बुक करके ही रहना है, मुझे अपना लॉस रिकवर करके ही रहना है, फिर उसमें और ज्यादा लॉसेस होने लगते हैं। ठीक है, तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए,
क्योंकि जब आपको लॉसेस हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपको ये फियर है वो घेर लेता है, ऑटोमेटिक ये डर आ जाता है। तो इस सब से बचने यानी इस डर से बचने के लिए आपको कहीं भी रैंडम एंट्री नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी साइकोलॉजी को बिगाड़ना नहीं है, इसको कंसंट्रेट करना है, इसको रिलैक्स करना है। ये जितना ज्यादा रिलैक्स रहेगा ना उतना ही मजा आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की। जब आपके पास एक सेटअप होगा, जब आपके पास रूल होंगे, आपके पास जब डिसिप्लिन होंगे, आपको पता होगा कि मुझे कहाँ इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, मेरा कहाँ पे टारगेट है, कहाँ पे एसएल पॉइंट है, तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से फिर आपको ये डर नहीं लगे। और जो सबसे बड़ी चीज है ना, कैपिटल की हम बात करेंगे। वो जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल कितना होना चाहिए। कैपिटल मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ था, कैपिटल कितना भी हो, सपोज दैट कैपिटल कितना लेके आना था, सपोज दैट आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो 10,000 का कैपिटल है ना, तो वो ऐसे ही अटेंडम के लिए यूज नहीं करना है। जब आपके पास सेटअप हो जाएगा, जो मैं सारी चीज बता दूंगा आपको, सेटअप वगैरह सब कुछ, तब आप इस 10,000 कैपिटल से प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे। प्रैक्टिस जो चीजें मैंने थ्योरी वो सीखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकल करेंगे। तो प्रैक्टिकल के 10,000 बचा कर रखने हैं, ठीक है। और ये 10,000 जो प्रैक्टिकल के लिए आप यूज करेंगे, ये ऐसा कैपिटल हो गया है कि ये चला भी गया, यानी कि ये पूरा का पूरा लॉस भी हो गया ना, तो आपको कोई गम नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि 10,000 जो है ना, ये मेरा चला जाएगा तो मैं घर का खर्चा बंद हो जाएगा, मेरा पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो फिर आप ट्रेडिंग मत करिए, फिर आपको ट्रेडिंग में इंटर नहीं करना। अगर इस चीज के अगर ये चल रही तो, क्योंकि ये डर का सबसे बड़ा कारण है कि पैसे को खोना। ये जो खोने वाला शब्द है ना, कि मैं अपने पैसे को लूज कर दूंगा और मेरा लॉस हो जाएगा, ये जो सबसे बड़ा डर है ना, तो इस चीज को नहीं रखना। आपको सबसे पहले सीखना है, नॉलेज लेना है, सेटअप को यूज करना है, टेक्निकली सब कुछ सीख जाना है। उस सीखने के बाद जो चीज आप सीखेंगे उसको प्रैक्टिस के लिए, यानी जब हम सीख लेंगे तब पहला ट्रेड प्रैक्टिस के लिए इस 10,000 से ले लेंगे, ठीक है। तब जाकर, और ये 10,000 ऐसा होगा कि हमारा चला भी गया तो हमें कोई गम ना हो। तो ये चीज अगर होंगी दिमाग में, तो ऑटोमेटिक डर ये गायब हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज, नॉलेज बहुत ही जरूरी है दोस्तों। बिना रूल के, बिना सेटअप के, बिना नॉलेज के, बिना डिसिप्लिन के मार्केट में कभी भी दोस्तों पैसा नहीं बनता है। अगर आपको पैसे बनाने हैं तो पैसे बनाने के लिए आपको नॉलेज, लर्निंग लेना पड़ेगा। यानी एक अच्छा कोई आपको टीचर को हायर करना पड़ेगा, जो आपको अच्छे से बता सके, अच्छे से पढ़ा सके ट्रेडिंग के बारे में, जिसकी बातें आपको ज्यादा समझ में आती, क्लियर आती है। वैसे लोगों से सीखना है, नॉलेज लेना है प्रॉपर रूप से। उसके बाद इस 10,000 कैपिटल से आपको उस पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट किया, तब जाकर के आप इस डर से बच पाएंगे, आप पैसे खोने से बच पाएंगे, और आपका ट्रेडिंग जर्नी या ट्रेडिंग कैरियर भी अच्छे लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाएगा। बट अगर आप कहीं क्विक रिच वाले माइंडसेट के साथ अगर हैं कि चलो भाई मुझे बस पैसे बनाने, कहीं से भी मैं पैसे बना लूं, कहीं कॉल बाय कर लिया, कहीं पुट बाय कर लिया, तो उससे पैसे नहीं बनेंगे। उसमें हर हॉल में आपको लॉस ही होना है दोस्तों, ठीक है। और मैं नहीं चाहता हूं कि बेवजह से आप, जो गलतियां हम कर चुके हैं, हम भी मार्केट में आए थे तो क्विक रिच बनने के चक्कर में ही आए थे, बशर्ते कि बाद में दिमाग खुला कि हाँ इस चीज होती है, सीखा, सीख के उसको इम्प्लीमेंट किया, और अब मैं उसको सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सिखाने का मेन मकसद यही है कि जो मैंने सीखा है वो हमारा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। मैं आप लोगों को फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप लोग भी सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए ट्रेडिंग कैरियर में, ठीक है। तो इस डर को, ट्रेडिंग फियर को दूर करने के लिए आपको ये सब चीजें पे ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ये जो एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत करो ना, तो किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना कि मेरा ट्रेडिंग में इतना लॉस हो गया, या मुझे इतना का प्रॉफिट हो गया, या मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ये चीजें आप लोगों को नहीं बताना। मैं तो एज ए स्किल डेवलप के लिए मैं आप लोगों को वीडियो बना रहा हूँ, ताकि मुझे पढ़ाने की और अच्छी सी हैबिट हो जाए। मैं अपना और ज्ञान, अपने एजुकेशन को या मेरे नॉलेज को और इंक्रीज करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बशर्ते कि ये चीजें आप लोगों को किसी अपने फ्रेंड से, फैमिली में कहीं भी शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर आप लॉसेस वगैरह किसी के साथ शेयर करेंगे, प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करेंगे ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको निगेटिव बातें बोली जाएंगी, फिर आपके अंदर वो डर
जो है ना वो डर भी आपको पैदा किया कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोग बर्बाद हो जाते हैं, इस तरह की चीज होती है। लेकिन हम लोग जो है ना मार्केट को हम लोग पूरा डिसिप्लिन के साथ, रूल के साथ फॉलो करेंगे। जो 10,000 का कैपिटल होगा ना, इसको पूरा लर्निंग के लिए हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने 50,000 का जो मैंने चैलेंज लिया हुआ है, जैसे अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर देखिएगा। जो 50,000 का मैंने चैलेंज लिया हुआ, तो उसमें सब कुछ मैनेज है, हमारा पूरा सेटअप, इमोशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ मैनेज है, ठीक है। एक ट्रेड के पीछे हर कुछ लॉजिकल होता है, तो वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है, आगे चलकर। बाकी वीडियो लंबी हो रही है, मैं छोटे छोटे वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारियां देते रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए आपको, आप मुझे बताइए। हालांकि अभी मेरा माइंडसेट वाला हम लोग का जो सीरीज है अभी खत्म नहीं हुआ, 2 से 3 टॉपिक अभी और चलेगा माइंडसेट पे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे टेक्निकली पे, स्ट्रेटजी पे, यानी कैंडल को सीखेंगे, कैंडल को रीड कैसे करना है, चार्ट को कैसे रीड करना है, मार्केट का बिहेव किस तरीके से काम करता है, वो आगे बहुत सारी चीजें हम लोग सीखेंगे करके, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।